हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि आज 21 अगस्त है और आज ही मेरा मेडिकल जो है था यहाँ पे हुबली में। तो हुबली में मेडिकल हमारा जो था, वहाँ पे टाइम दिया हुआ था 7 बजे। तो 7 बजे हम लोग करेक्टली वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उसके बाद जो है हम लोग बैठे, तो वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे असिस्टेंट साहब आए, तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया, हम लोगों को। हमारा जो बैच था, तो टोटल 18 बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 18 टोटल 20 का शायद बैच था, तो 18 बच्चे पहुंचे थे। 2 बच्चे शायद नहीं आए थे, हो सकता है वो ड्यू में एब्सेंट हो। तो 18 बच्चों को जो है 9-9 के ग्रुप में बांट दिया था। ये पहला जो ग्रुप बांटा उन्होंने, तो ग्रुप ए था। और दूसरा जो ग्रुप बांटा वो था ग्रुप बी। तो सबसे पहले तो क्या किया कि हमको हॉल में बिठाया। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग जो है वीडियो में जानने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक हॉल में बिठाया, और हॉल में एक एक जो है डॉक्यूमेंट दिया गया, एक एक पेपर दिया गया। उसमें जो अपना नाम लिखना था, कम से कम 5 से 6 उसमें पेज लगे हुए थे। और जो है 2-4 और पेज लगे हुए थे, तो टोटल 6 से 7 उसमें पेज लगे हुए थे। तो उसमें अपना नाम लिखना था, अपनी एज लिखनी थी, आयु लिखनी थी, और तारीख डालनी थी। इसी क्रम में 2-4 पेज में लिखना था। फिर उसमें दिया हुआ था कि अभी तक आपको कोई अस्थमा तो नहीं हुआ है, या फिर पूर्व में कोई आपकी बीमारी हुई है, या फिर आपने कोई एक्सरे कराया है, या आपने कोई सर्जरी कराया है। तो सॉरी, एक्सरे नहीं, आपने अगर कोई सर्जरी कराया है, या आपको कोई बीमारी हुई है, या फिर आपको हार्ट की कोई दिक्कत है, या किडनी की कोई दिक्कत है, तो उसमें मेंशन करना था। अगर है या हुई है आपके पहले, तो उसमें यस करना था। और अगर नहीं हुई है, तो उसमें नो करना था। तो इतना करने के बाद आपको जो वो फॉर्म था, उसमें एक फोटो चिपकाने के लिए बोलेंगे। फोटो आपको चिपकाने के बाद वहां पे वो जो है आपको आएंगे असिस्टेंट, और जो है नाम लेकर बुलाएंगे सीरियल वाइज। जो है लड़कों को बुला रहे थे कि पहला नंबर आ जाए, दूसरा नंबर आ जाए, तो तीसरा नंबर आ जाए। तो इस क्रम में जो सीरियल वाइज बुला रहे थे, और सीरियल वाइज आपको रूम के अंदर जूते बाहर उतार के जो है नंगे पैर आपको अंदर जाना है। फिर वहां पे आपकी जो है हाइट मेजरमेंट करेंगे। हाइट नापने के बाद आपकी जो है चेस्ट मेजरमेंट कर रहे थे, और आपका वेट मेजरमेंट कर रहे थे। आपका हाइट, वेट और चेस्ट तीनों चीजें मेजर हो रही है। आप इतना समझना, मैं हुबली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुबली में ही आज मैं मेडिकल देकर आया हूँ, तो उसकी मैं जो है आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हुबली में आपका हाइट पहले चेक किया, फिर वेट के जो चेक किया, फिर आपका जो चेस्ट चेक किया। वो पहले मैन्युअली उन्होंने लिख लिया। फिर उसके बाद असिस्टेंट क्या होता है कि जो दोनों ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप को जो है दूसरा असिस्टेंट संभालता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको दूसरा असिस्टेंट जो होता है वो संभालता है। तो जो हमारे असिस्टेंट थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग पैथोलॉजी जाइए, वहां पे जो सैंपल देना होगा। तो हम लोग सबसे पहले गए। तो जो हमारा पर्चा था, वो हम लोगों ने वहां पे जमा कर दिया। तो उन्होंने नाम वाइज वहां पे बुलाया, और सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट हमारा लिया। ब्लड टेस्ट में जो दो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी शीशी थी, उसमें जो ब्लड कलेक्ट किया। और हम लोगों को बोला कि आप लोग अब जा सकते हैं। ये एक डिब्बी थी, उन्होंने बोला कि यूरिन सैंपल आप लाके इस विंडो पे रख दीजिए। फिर हम लोग गए, यूरिन सैंपल, उसमें यूरिन जो है हम लोग लाए, और जो विंडो थी उस पर रख दिए, और रख के चले आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईसीजी के लिए उन्होंने बोला, जो हमारे असिस्टेंट सर थे, तो उन्होंने ईसीजी के लिए बोला। तो ईसीजी के लिए जो हम लोग बैठे जाके, फिर क्रम वाइज ईसीजी हुआ वहां पे। और जो एक्सरे के लिए बुलाया, फिर एक्सरे भी हुआ हम लोगों का। आपको पीछे खड़े कर देंगे, और आपका जो बैक होगा वो उनकी तरफ होगा, और आपका जो मुंह होगा वो आगे की तरफ होगा। तो आपसे वो बोलेंगे, जब वो एक्सरे करेंगे, तो आपसे बोलेंगे कि आप सांस लीजिए, सांस भरिए। तो आपको सांस भरनी है, और बोलेंगे तब तक नहीं छोड़ना है आपको सांस, जब तक मैं न बोलूं। तो जैसे ही आप सांस भरेंगे, वो जो है एक्सरे के थ्रू रेडिएशन जो है उस पर छोड़ते हैं, और आपका जो सीने का जो एक्सरे होता है वो उसमें कलेक्ट हो जाता है उनके पास। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप सांस छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। ध्यान एक चीज रखना कि एक्सरे कराते टाइम आपके पास कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। लाइक कोई लोहे की बेल्ट नहीं आप होनी चाहिए, कोई जो है लोहे की, मतलब मोबाइल वगैरह आप अंदर अलाउ नहीं होगा आपको। तो इन सिक्का विक्का कोई पड़ा है, तो आप बाहर निकाल के जाइए। और मेरी अगर एडवाइस माने तो कम से कम 10 फोटो लेकर जाइए आप। क्यों लेकर जाना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आपको पहले एक्सरे चेक हो जाएगा। एक्सरे चेक होने के बाद आपको जो है ऊपर ले जाया जाएगा। ऊपर क्या है कि 2 ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया, 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। जो 18 बच्चे थे, तो 2 ग्रुप में, एक जो पहला ग्रुप था, एक ग्रुप था, उसको जो है एक सर देखेंगे। और जो दूसरा ग्रुप था, बी ग्रुप था, उसको जो है दूसरे सर देखेंगे। तो 2 रूम वहां पे बने हुए हैं। तो एक रूम में एक जो है ग्रुप जाएगा पूरा, और जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरे रूम में जाएगा, पूरा लड़का बैठेगा। फिर आपसे वो बोलेंगे कि आप लोग जो है क्रम से बैठ जाइए, सीरियल वाइज बैठ जाइए। सीरियल आपको पहले ही बता दिया जाएगा। तो सीरियल वाइज आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। और
लगभग 1-1 फुट की दूरी पे आप सभी बैठेंगे। फिर मैम जो आगे या फिर सर जो बैठे हुए हैं, तो वो क्रम वाइज़, सीरियल वाइज़ आपको बुलाएँगे। और जो आपने डीवी ट कराते टाइम वहाँ पे जो डॉक्टर सर सर थे, उन्होंने जो आपके आइडेंटिफ़िकेशन मार्क जो होता है, पहचान चिन्ह जो होता है, जो जो 2 भरे जाते हैं, तो वो अगर उन्होंने आपको लिख के दिया है या फिर कट करके दिया है, अगर उनको वहाँ पे विज़िबल नहीं है, तब भी अगर मैम को या फिर सर को समझ में नहीं आता है कि ये जो इनको आइडेंटिफ़िकेशन मार्क दिया है, वो उनको अगर सही नहीं लगता है, तो आपको दोबारा से आरआरसी भेजा जा सकता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। जो सर ने दिया था, तो उसमें शायद वो लेफ्ट या राइट वो जो है मोल लिखना भूल गए थे। इस वजह से मेरा तो हुबली में था, तो उन्होंने बोला कि आप जो आरआरसी हुबली जाइए और वहाँ से इसको करेक्शन करा के लाइए। तो मेरा तो चलो ठीक था, लेकिन अगर जिन बच्चों का मैसूर में होगा या फिर बैंगलोर में होगा, तो उनको वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है, वो परेशान भी हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो वो मैम जो है आपका आइडेंटिफ़िकेशन दोनों मार्क देखेंगी, अगर दोनों विज़िबल है तो वो सही का निशान लगा देंगी। अगर किसी में डाउट है तो आपको आरआरसी जाके करेक्शन कराने के लिए वो बोला जाएगा। फिर आपको क्या बोला जाएगा कि आप लोग सभी बैठ जाइए, ये सभी का चेक होता है, फिर आप सभी को रूम में बिठा दिया जाएगा। फिर रूम में बिठाने के बाद जो है आपको जो है क्रम वाइज़ जो बोला जाएगा कि बिना सहारे के आप लोग खड़े होइए, आपको दीवार का भी सहारा नहीं लेना है, आपको बोलेंगे कि आप जैसे खाना खाते हैं, सेम वैसे बैठ जाइए, पलथी मार के बैठ जाइए। फिर वो आपसे बोला जाएगा स्टैंड अप, आप खड़े होइए। तो बिना सहारे के आपको खड़े होना है और खड़े होकर फिर बोलेंगे रनिंग करिए। सर रनिंग इसलिए कराते हैं, शायद नौकनी वगैरह देखने के लिए कि आप दौड़ रहे हैं या आप चल रहे हैं, तो अगर आपके दोनों जो घुटने हैं वो अगर आपस में टकरा रहे हैं, भले हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, अच्छी प्रकार से देखते हैं। तो जिस वक़्त हम लोग रनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम उनका जो फ़ोकस था, वो हमारे जो है पैरों में था और वो अच्छी प्रकार से देख रहे थे कि कोई एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा तो नहीं, इसलिए उनको रनिंग कराया जाता है या फिर चलाया जाता है। तो हम लोगों को तो हल्का-हल्का रनिंग कराया जा रहा था रूम में, सर्कल में। तो टोटल हम लोग जो है 9 कैंडिडेट थे, 9 बच्चे थे, 9 बच्चों का ग्रुप था। तो 9 बच्चों को जो है सर्कल में जो घुमाया गया। उसके बाद जो उठक-बैठक आपको सभी को पता होगा, हाथ से जो है उठ के बैठना होगा, बैठ के उठना होगा, तो ये कराते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है झुकने के लिए बोला जाएगा और आपके पंजे पकड़ने के लिए हाथ से बोला जाएगा। अच्छा, ये सब प्रोसेस होता है आपका बिना मतलब कि आपके अंडरवियर में रहेंगे, अंडरवियर में ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए और दोनों हाथों को आप ऐसे-ऐसे घुमाइए, राउंड करिए। आपको पूरे हाथ सीधे करने हैं और आपको दोनों हाथ जो है ऐसे-ऐसे राउंड करने हैं। ये इसलिए कराते हैं ताकि अगर आपके कोई चोट लगी है या आपकी कोई हड्डी में कोई मिस्टेक है, तो आपको जो दर्द होगा या फिर आपका पूरी तरह से राउंड नहीं होगा हथेली, तो इस वजह से ही शायद ये चीज़ चेक करते हैं। फिर आपका ये सब प्रोसेस करने के बाद सभी बच्चों का ये प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो है आपका आता है आई विज़न। आई विज़न में क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो नियर विज़न होता है, नियर विज़न में एक आँख पहले आप तो आपकी राइट जो आँख होती है उसमें आपको दिखाएँगे, पास पास से दिखाएँगे। उसमें ई बना था हमारे टाइम पे तो आपको ई में बताना है कि ये किस तरफ है, अप है या डाउन है या लेफ्ट है या राइट है। तो ई जो है बड़े से छोटा होता हुआ चला जाता है, तो आपको जो है पहले लेफ्ट से भी दिखाएगा, फिर राइट से दिखाएगा, फिर आपको दोनों आँखों से देख के वो बताना होगा। ये होगा नियर विज़न। फिर होता है डिस्टेंस विज़न। डिस्टेंस विज़न जो है ध्यान देने वाली बात ये है, मेनली हम लोग क्या कराते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे लोकल अस्पताल होते हैं या फिर जिला अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। सबसे ऊपर बड़ा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा। पर यहाँ पे क्या करा रहे थे, थोड़ा-सा लाइट कम कर देते हैं और आपको 18 फीट की दूरी पे बिठाते हैं चेयर पे और आपको सी जो रहता है वहाँ पे सी कैसा होता है? सी होता है, उसका मुँह एक तरफ खुला होता है। तो आपसे बोला जाएगा, आपको बताना है कि सी का मुँह किस तरफ खुला है या फिर सी किस तरफ से कटा हुआ है। अप कटा हुआ है या डाउन कटा हुआ है या फिर लेफ्ट या फिर राइट। आपको ये बताया जाएगा कि आप जब अप बताएँ तो अपना हाथ ऊपर ले जाएँ, जब डाउन बताएँ तो अपना हाथ नीचे करें, जब लेफ्ट बताएँ तो अपना हाथ इस तरफ करें और जब राइट बताएँ तो अपना हाथ इस तरफ करें। तो आपको ये पहले ही बता दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन जो थे वो पहले ही आपको दे दिए जाएँगे। उसके बाद क्या होगा, क्रम वाइज़ बच्चों को बुलाया जाएगा और सबसे पहले जिसको बुलाया जाएगा उसका जो है डिस्टेंस विज़न होगा। ये जो सी बड़े से छोटा होता हुआ चला जाता है, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है 6/60, 6/36, 6/18, 6/12, 6/9। तो ऐसे बड़े छोटा होता हुआ चला जाता है और शायद 6/9 तक ही दिखा रहे थे वहाँ पे। तो 6/9 तक ईज़िली हम लोग तो पढ़ लिए थे। कोई भी इसमें किसी भी बच्चे को आई थिंक दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, एक बच्चा हमारे ग्रुप में था, तो वो जो है चश्मा, उसको शायद कुछ धुंधला दिखा हुआ था, तो उसको बोला था कि चश्मा आप बनवा के लाइए। तो हमारे ग्रुप में था, तो वो बाद में चश्मा बनवा के ले गया था, तो उसको भी उसमें एलाउ कर दिया, उसको भी फिट कर उन्होंने कर दिया। तो
एक लड़के का केवल ऐसा केस हुआ था 9 बच्चों के उसमें कि वो चश्मा शायद नहीं बनवा के गया था, तो चश्मे के लिए उसको बोला था। उसके बाद आपका जो ये टेस्ट हो गया, आपका डिस्टेंस विजन हो गया। फिर क्या करा रहे थे, आपको जो है अंधेरे पूरे कमरे की लाइट बंद कर दी गई। फिर आपको जो है सामने बोला जाएगा कि आप सामने देखिए। बाकी कैंडिडेट जो थे उनसे उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को जो है बोला जाएगा टेस्ट जिस बच्चे का चल रहा है, केवल वही उस तरफ देखेगा, बाकी के कैंडिडेट जो है वो आगे की तरफ देखेंगे। तो जिस बच्चे का चल रहा है तो उसमें क्या होता है, आगे वो तुरंत लाइटें बंद कर दी जाती है, सारी लाइटें बंद हो जाती है। जो असिस्टेंट साहब होते हैं वो पीछे जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि क्रम वाइज जो है लाइटें जलाते हैं। सिग्नल की लाइट होती है, आपको पता होगा 4 टोटल कलर होते हैं। आपका ग्रीन होता है, आपका व्हाइट होता है, येलो होता है और रेड होता है। तो चारों जो है जो आपकी लाइटें होंगी वो जलाई जाएँगी और जला जला के आपको बताना होगा टोटल कितनी लाइटें। पहले तो बोलेगा कि टोटल कितनी लाइटें जल रही है, आपको बताना होगा 2 लाइटें या 3 लाइटें या 4 लाइटें या फिर 1 लाइट जल रही है। फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि ये येलो है, कि व्हाइट है या फिर ग्रीन है या फिर रेड है। आपको ये बताना होगा, कभी वो रेड जलाएगा, कभी व्हाइट जलाएगा, कभी येलो जलाएगा, कभी रेड कभी दोनों जला देगा या कभी चारों जला देगा या कभी 3 जलाएगा। तो इस तरह से वो बार-बार चेंज करेगा आपको जल्दी-जल्दी। या फिर आप अगर टाइम भी चाहते हैं तो 2 से 3 सेकंड आप टाइम भी ले सकते हैं। ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं है। तो 2 से 3 सेकंड अगर आपको डाउट आ रहा है किसी चीज़ में तो आप जल्दबाज़ी बिल्कुल मत करिए। 2 से 3 सेकंड आप टाइम लेकर बोलिए। फिर ये टेस्ट करने के बाद आपको जो है एक जो है चश्मा पहनाया जाता है। चश्मे में क्या होता है, एक तरफ तो आपकी जो है रेड जो लेयर होती है, एक तरफ आपका जो है ग्रीन लेयर होती है। तो आपसे बोला जाएगा आपकी आँखें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, आपकी आँखें बिल्कुल आगे सिग्नल जिस तरफ वो बल्ब दिखाया जाएगा उस तरफ देखनी चाहिए। तो ये टेस्ट मेनली होता है आपकी स्क्विंट आई वगैरह अगर है तो इसमें हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो वो चश्मा पहनाया जाएगा और पूरे कमरे में अंधेरा रहता है। फिर पूरे कमरे में जब अंधेरा होता है तो आपसे बोला जाएगा कि वो चश्मा पहने रहते हैं तो उसमें भी 4 लाइटें जलाई जाती है, रेड, येलो, व्हाइट एंड ग्रीन। तो उसमें जो है कभी रेड ऊपर जलेगा, कभी जो व्हाइट नीचे जलेगा। तो आपको ये भी बताना होगा कि व्हाइट ऊपर जल रहा है या नीचे जल रहा है, और जो है येलो लेफ्ट में है या फिर रेड राइट में है। तो ये सब भी आपको बताना होगा। ये कम से कम 6 से 7 बार आपको लगातार वो बदल-बदल के आपको दिखाएगा और लगातार आपको 6 से 7 बार 8 बार जो है टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट हो गया। ये टोटल में 4 टेस्ट बताए। एक हो गया तुम्हारा नियर विजन, डिस्टेंस विजन, बाइनोकुलर विजन जो मैंने चश्मे वाला बताया, और आपका जो है 3 टेस्ट हुए ये। और उसके बाद जो है आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको बुलाता है। कलर ब्लाइंडनेस में जो मैम बैठी होती है तो वो आपको एक इतनी मोटी किताब होती है, उसमें सारे नंबर लिखे होते हैं। उसमें जो है जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्ग होता है, जो उसमें एक रास्ता होता है वो आपको बताया जाता है। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट होती है नंबरिंग से। तो नंबरिंग आपको जो है बतानी होती है कि ये नंबर कहाँ से, एक से जो है उसमें निशान लगा होता है, कट का निशान लगा होता है। तो आपको वहां से स्टार्ट करना है और एक दूसरा कट का निशान लगा होता है उसी में, वहां पे जाके आपको वो फिनिश करनी है। आपको एक पेन दिया जाएगा और आपको ये हिदायत दी जाएगी, आपको ये सुझाव दिया जाएगा कि आपको ये पेन उसमें टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टच करेंगे तो हो सकता है आपका निशान उसमें बन जाए, तो बाकी के जो आप पीछे वाले कैंडिडेट है तो उनको हो सकता है कुछ सहारा मिल जाए। तो उसमें आपको हिदायत दी जाएगी कि आपको उसमें टच नहीं करना, पेन को हवा में थोड़ा सा ऊपर से आपको बताना होगा मैम को, ताकि समझ में आए कि आप किस तरह से इशारा कर रहे हैं। तो आपको एक रास्ते से मतलब एंटर करना है, दूसरे रास्ते से ऐसे करते हुए आपको निकल जाना है। ये आपको टेस्ट कराएगा। कम से कम पूरी ये समझ लीजिए जितनी किताब थी पूरी किताब ही उन्होंने पढ़वा दी थी। उसमें नंबरिंग भी थी, उसमें जो रास्ते भी थे। कोई-कोई तो ऐसा मतलब वहाँ पे दिखा रहे थे, कोई-कोई तो ऐसी पेज थी कि उसमें कोई नंबर ना ही कोई नंबर था और ना ही उसमें कोई मार्ग था, ना ही कोई उसमें रास्ता था। तो आपको उसमें ज़्यादा होशियार नहीं बनना है। आपको अगर नहीं दिख रहा है कुछ तो आपको ये भी बताना है कि इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल, इसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आपको दिख रहा है तभी आपको बताना है मुझे इसमें ये रास्ता दिख रहा है या फिर ये नंबर दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, आपके इतने टेस्ट हो गए। फिर हाँ, एक टेस्ट और करते हैं। आपकी जो आई देखी जा ये ईयर देखी जाती है। ईयर में आपके जो है बाहर से जो वो टॉर्च लगाएगा, वो टॉर्च जला के आपसे बोलेगा कि आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई है। अगर आपने सर्जरी कराई है तो आपकी जो है निशान वगैरह होगा तो वो समझ जाएंगे। अगर आपने सर्जरी नहीं कराई है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ईयर टेस्ट के लिए क्या करते हैं, आपको लगभग 20 फुट पे खड़ा कर देंगे और पीछे जो असिस्टेंट होते हैं तो वो स्लो टोन में या फिर स्लो वॉइस में नंबरिंग बोलेंगे। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया और 15 हो गया। तो ऐसे कर करके वो बोलेंगे और आपको तुरंत जो है रिप्लाई करना है। आपके कानों तक जैसी बात पहुंचे आपको तुरंत रिप्लाई करना है। मैम जो पीछे बैठी हुई है वो ऑब्जर्व किया करती है कि आप जो सही काउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जो असिस्टेंट साहब बोल रहे हैं सेम वही आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है तो वो उसी हिसाब से जो है मैम पीछे या फिर सर जो बैठे होते हैं वो फिर उस हिसाब से देखते हैं। तो आपको जो है जो काउंटिंग बोला जाएगा वही सेम आपको रिपीट करनी होगी। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं जो आपका जो इतना टेस्ट हो गया और उसके बाद आपकी जो आँख होती है उसमें एक टार्च लगाते हैं। टार्च में आपको बोला जाता है जो इसका जो टार्च होता है उसका जो बल्ब होता है बीच में, तो आपसे बोला जाएगा आपको फोकस जो बल्ब पे करना है। तो जितना भी आपको भले आपकी आँख में टार्च लगे लेकिन आपको आपको अपनी आँखें बंद नहीं करनी है और बल्ब पे फोकस करना है। तो हो सकता है वो टार्च इधर-उधर ले जाए या फिर आपकी आँखों में वो टार्च लगाए तो आपको जो है फ़ोकस करना है बल्ब पे, तो वो बिल्कुल आपको स्थिर करके देखना होगा। ये टेस्ट हो गया, इतने आई में टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा आई सर्जरी के लिए। आपको जो है अस्पताल बता दिया जाएगा। लगभग जो मेरा अस्पताल था वो शायद यहाँ से जो सेंट्रल हॉस्पिटल था हुबली का यहाँ से 2 या ढाई किलोमीटर था। तो हम लोग बाय रिक्शा गए थे और वहाँ पे जाके 25 से 30 रुपए हमारे रिक्शे का भाड़ा लगा था। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको जो रिसेप्शन है वहाँ पे जाके बताना होगा कि हमारा जो मेडिकल चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का और वहाँ से हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल से भेजा गया है। तो जो रिसेप्शन में बैठी होगी तो वो कॉल करके आप लोगों को आपकी जो आपको एक फॉर्म देंगी, आपको फॉर्म भरना होगा और आपसे बोलेंगे कि 1-1 हज़ार रुपए आप लोग हुबली में तो ऐसा ही हो रहा है, हुबली में तो 1-1 हज़ार रुपए जो है आपका जो है चार्ज फीस लग रहा है। तो आपको 1 हज़ार रुपए जो वहाँ पे पेमेंट करना होगा। आप लोग जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। किसी भी मोड में कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर उसके बाद आपको चौथे फ्लोर में भेजा जाएगा। चौथे फ्लोर में जाके आपको जो है अंदर जो मैम बुलाएँगी उसमें क्या है एक मशीन रखी हुई है और आपकी जो एल्बो है इसको जो है उस पे रखने के लिए बोला जाएगा और आपकी आँखों को बोला जाएगा कि आप अपनी आँखें फैला लीजिए। आपको आँखें फैला के जो उसका जो लेंस है, जो उसका जो मशीन है उसकी बिल्कुल पॉइंट में लेंस बीच में देखना है। रेड-रेड जलता रहता है, बीच में लेंस होता है तो आपको उस पे फ़ोकस करना है और वो उस मशीन को चालू किया जाएगा तो वो मशीन इधर-उधर ऐसे-ऐसे जाती है। आपको लेकिन दोनों आँखें पलक नहीं झपकनी है, आपको इधर-उधर आँख नहीं करनी है, कार्निया नहीं करनी है। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्टेबल आपको आँख उसी जो है, उसी लेंस पे फ़ोकस करना है। फिर इतना फ़ोकस करने के बाद आपको थोड़ा शायद 1 मिनट या फिर 40 सेकंड या 1 मिनट लगता होगा। फिर आपको बोला जाएगा आप लोग जा सकते हैं। आप अगर पूछे तो वहाँ पे बता भी देते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको बिठा दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होता है कि उसको हो सकता है 2 से 3 बार बुलाया जाए या फिर अगर किसी ने लेज़र सर्जरी कराया है, तो वहाँ पे एब्नॉर्मल लिख के भी आ सकता है। तो जो बच्चे लेज़र सर्जरी करा के जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपको मेरा तो आज ऐसा था कि हम लोग जब गए तो वहाँ पे तो जल्दी-जल्दी ये सारे टेस्ट हो गए, लेकिन जो मेन हेड थे वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, तो शायद वो कोई सर्जरी कर रहे थे, तो बिना उनके साइन के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। जब वो सर्जरी करके आए, तब जाके हम लोगों का साइन किया, फिर जाके हमको लगभग वहाँ पे 3 घंटे लग गया, केवल 9 कैंडिडेट थे। तो 3 घंटे के बाद जब हम लोग आए, तो यहाँ पे आते-आते 5 बज गया। फिर जहाँ पे हम लोगों को जो बिठाया गया और हम लोग जब यहाँ पे आए तो 2-2 फ़ोटो माँगी गई हम लोगों की। 2-2 फ़ोटो हम लोगों ने दी। अपना जो थंब इम्प्रेशन था, जो वहाँ से रिपोर्ट लेकर आए थे प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेज़र सर्जरी वाली, वो सब उन्होंने जमा करा ली, ज़ाहिर-सी बात है। फिर उसके बाद शाम तक शायद ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। फिर उन्होंने थंब इम्प्रेशन लिया और जो है 2 जगह थंब लगवाया, 2-2 फ़ोटो लगवाई। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, मैं केवल 3 फ़ोटो लेकर गई थी, तो फ़ोटो कम पड़ गई, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा रूम पे आना पड़ा। तो आप लोगों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेडिकल कराने जा रहे हैं, डीवी कराने जा रहे हैं, तो कम से कम 10-10 फ़ोटो लेकर आप लोग जाइए क्योंकि फ़ोटो की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो की ज़रूरत है। तो आप लोग 10-10, 12-12 फ़ोटो लोग लेकर जाइए ताकि अगर फ़ोटो कम भी पड़ती है, तो आप लोगों को रूम पे या फिर इधर-उधर कहीं दौड़ना ना पड़े। तो वहाँ पे फ़ोटो ले लिया। फिर उसके बाद क्या था कि कुछ कैंडिडेट जो थे वो कल के भी थे, उनको आज साइन करने के लिए बुलाया था कि उनका सारा मेडिकल हो गया था। फिर लेकिन आज के साइन करने के लिए बुलाया था। होता ऐसा है कि केवल ग्रुप डी का मेडिकल यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे ग्रुप डी का भी मेडिकल चल रहा है और टेक्नीशियन जो 2018 वाले बैच वाले बच्चे हैं, उनका भी मेडिकल चल रहा है। एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं, उनका भी मेडिकल चल रहा है साथ में और जो रनिंग स्टाफ वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो मैम है, जो सर है और जो रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनका भी मेडिकल चल रहा है। आप सभी को पता होगा 5 साल के बाद रेलवे में री-मेडिकल लिया जाता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वही है या फिर कम हुआ है, तो उनका भी मेडिकल साथ में चल रहा था। इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, तो इस वजह से लगभग ये सब प्रोसेस होते हुए शाम के 7 बज गए। पूरा सब साइन वगैरह कराया गया। हालाँकि हमारा जो ग्रुप था उसमें 2 बच्चों को जो है बुलाया गया, कल के एक्स-रे के लिए बुलाया गया और बाकी के जो कैंडिडेट्स थे उनसे बोला गया कि आप लोग जो है जा सकते हैं और कल आके यहाँ पे आपको फिर से 8 बजे आना होगा। तो हम लोग जो है आ गए रूम पे और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालाँकि जितना वहाँ पे
टेस्ट कर रहा है वो मैंने डिटेल में बताया गया। अच्छा, जब वो आगे हाथ कराते हैं तो आपकी उंगली वगैरह पे वो फोकस करते हैं, आपकी जो पैर की उंगली है उस पर भी फोकस करते हैं। अगर आपके कोई कट का निशान है, वो पूछेंगे कि आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराई है या आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस पर वो लोग गौर से उसको नोटिस करते हैं, उसको देखते हैं। अगर आपके पूरे बॉडी में या आपके हाथ में या पैर में कोई भी ऐसा निशान है तो उसके लिए हो सकता है वो आपको दूसरे दिन भी बुला सकते हैं, एक्सरे करने के लिए भी बुला सकते हैं। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी का जो भी कैंडिडेट थे, और एक मैं स्टाफ की बात कर लेता हूँ कि हुबली का स्टाफ कैसा था। तो हुबली का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था, बहुत अच्छी प्रकार से सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही अच्छी प्रकार से मेडिकल के लिए हम लोगों का साथ दे रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से नॉर्मल मेडिकल ले रहे हैं। अगर आप सब में फिट है तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में दिक्कत का सामना आपको नहीं करना होगा। हालांकि ये मोल का आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं वो सही है, या अगर वहाँ पे करेक्शन करने के लिए बोलते हैं तो आपको जो है वहाँ पे आरआरसी में जाके करेक्शन कराने के लिए जो है जाना पड़ेगा। वहाँ पे तुरंत जाके आरआरसी में करेक्शन कर भी देते हैं, उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर लड़का परेशान तो ही जाता है, आप सभी को पता है। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक डाले दे रहा हूँ, जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं। और कल जो भी होता है मैं आपको जो है डिटेल में कल क्या क्या वहाँ पे होता है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी का सारे जो टेस्ट है वो आज ही हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो टेस्ट एक बार हो चुके होते हैं तो दोबारा से मेनली नॉर्मल कैंडिडेट के नहीं होते हैं, उन्हीं कैंडिडेट के दोबारा से चेक होते हैं या फिर चेकअप किया जाता है जिन कैंडिडेट को उसमें जो है डाउट होता है। मान लो आपका ईसीजी टेस्ट हुआ या आपका यूरिन टेस्ट हुआ, तो अगर आपकी यूरिन जो सैंपल आया या यूरिन आपकी रिपोर्ट आई या फिर एक्सरे रिपोर्ट आई, अगर उसमें उनको डाउट हुआ कि ये इनकी जो है नॉर्मल नहीं है, तो हो सकता है आपको दूसरे दिन वो उसमें बुला ले, या लेकिन बुलाएंगे उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या फिर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। आपको सभी सारे टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे। तो आपको जिस भी पॉइंट आपको लिख के देता है या फिर जिस पॉइंट में आपको दिक्कत वहां पे होती है तो आपका वही पॉइंट चेक किया जाएगा। बाकी के जो आपके टेस्ट पहले हो चुके हैं तो वो पहले टेस्ट जो है उनमें कोई भी आपको चेक नहीं किया जाएगा। हालांकि हाइड्रोसिल भी यहाँ पे चेक हुआ है आपका, और जो है आपका फ्लैट फुट भी चेक हुआ है, सारे टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं। और आपका पता है ईयर टेस्ट भी हुआ है, और लेजर सर्जरी भी हुई, एक्सरे भी हुआ है, और ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, सारे टेस्ट यहाँ पे मेनली किए गए हैं। और सारे टेस्ट बाकी हम लोगों के तो नॉर्मल थे शायद, और कल जाके हम लोगों को साइन करना होगा। शायद कल हम लोगों का मेडिकल समाप्त हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।